तो दोस्तों इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है तो मैं आप लोग को बता दूं। अगर फिजिकल प्रोसेस से कोई भी चीज़ें जो हैं उसे और छोटा नहीं किया जा सकता और उसे और तोड़ा नहीं जा सकता तो उसे सब्सटेंस कहेंगे। मतलब सब्सटेंस जो होता है वो सबसे छोटा होता है, इसे और हम लोग फिजिकल प्रोसेस से तोड़ नहीं सकते या ब्रोकन नहीं कर सकते। तो केमिकल प्रोसेस से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से अगर हम किसी भी चीज़ों को तोड़ नहीं सकते और उससे छोटा नहीं कर सकते तो उसे हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम लोगों ने मैटर के बारे में अच्छे समझा है और पढ़ा है। तो जो मैटर है वो टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस में डिवाइड है। एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक है मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर जो होता है वो प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में जो है डिवाइड है। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंसेस। अब हम लोग प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। ये सब्सटेंस दैट कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। वह सब्सटेंस जो बस एक ही टाइप के पार्टिकल्स को जो है मिलकर बना है उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस का नाम देते हैं। एग्जाम्पल हो गया डायमंड, साल्ट, सल्फर, टीन। मतलब जो भी सब्सटेंस एक ही टाइप्स के पार्टिकल से मिलकर बने हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर क्या होता है तो व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंसेस इनटू ईच अदर ए मिक्सचर इज फॉर्म। अगर हम लोग कई टाइप के सब्सटेंसेस को लेते हैं और उसका मिक्सचर बनाते हैं तो वह क्या कहलाएगा, मिक्सचर बनाएगा। समझ में आया। अगर कई टाइप के सब्सटेंसेस कंबाइन होकर मिक्सचर बनाते हैं। एग्जाम्पल हो गया लेमनेड इज ए मिक्सचर ऑफ थ्री सब्सटेंस। जो लेमंडे होता है हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने पिए भी हैं, हम लोग ड्रिंक किए होंगे आप लोग। तो वो थ्री सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। एक है लेमन जूस, शुगर और वाटर। इन तीनों का अगर हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्सचर करते हैं तो क्या बन के आता है, लेमनेड आता है। विच ऑफ दिस इज ए मिक्सचर और ए प्योर सब्सटेंस। ये जो नेम दिए गए हैं उसमें से आप लोग को बताना है कि कौन से जो सब्सटेंसेस हैं या कौन से जो मिक्सचर हैं वो मिक्सचर हैं और प्योर सब्सटेंस हैं। तो मिक्सचर इसमें से हो गया चॉकलेट केक हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया। और प्योर सब्सटेंसेस में वाटर हो गया क्योंकि वाटर एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। कॉपर हो गया, कॉपर भी एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। और हाइड्रोजन हो गया। टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो होते हैं दोस्तों वो टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों वो पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा गैप होता है। और होमोजीनियस मिक्सचर होमो नेम से मिलकर बना है जिसका मीन्स होता है सेम। मतलब होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो सेम टाइप्स के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और हेट्रोजीनियस जो है वो डिफरेंट होता है। समझ में आप लोग को। अब हम लोग इसके बारे में अच्छे डीपली से बात करेंगे। चलिए समझते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। व्हेन वी ऐड शुगर, वाटर एंड लेमन जूस टुगेदर दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स विथ ईच अदर। जब हम लोग शुगर, वाटर और लेमन जूस को मिक्स करते हैं तो वह इनफॉर्मली मिक्स होते हैं, मतलब अपने में अच्छे से घुल जाते हैं। नाउ इट इज नो पॉसिबल टू सेपरेट दिस सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। सच मिक्सचर इज द which the components mix with each other uniformly are called homogeneous mixture। अब हम लोग जब उसे मिक्स कर देंगे तो उसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। अभी आप लोग ये बस समझिए कि हम लोग उसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो होते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं उसे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट। होमोजेनियस मिक्सचर्स के जो कंपोजिशन होते हैं दोस्तों वह डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि 1 में ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर इन
lemonade while someone else may add only 1 spoon of sugar in their lemonade। कोई शुगर का, मान लीजिए कोई पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, तो वह क्या करेगा, 1 स्पून ही लेमनेड जूस में जो है मिक्स करेगा, 1 स्पून शुगर ही। लेकिन अगर कोई फिट व्यक्ति है, कोई डायबिटीज का जो है शिकार नहीं है, तो वह 2 स्पून क्या करेगा, अगर वह ज़्यादा मीठा पीता है तो वह 2 स्पून जो है इस शुगर मिक्स करेगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है, जो होमोजीनियस मिक्सचर में जो मिक्सचर होंगे वह उनका जो कंपोजिशन का जो रेशियो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करें तो कंपोनेंट्स जो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का ये जो है अपोजिट होता है, जिसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, डिसॉल्व अच्छे से नहीं होते हैं और वह यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। द कंपोनेंट्स हेट्रोजेनियस मिक्सचर डू नॉट कम्प्लीटली डिसॉल्व इन ईच अदर। जो उनके मिक्सचर होते हैं वह क्या होते हैं, एक दूसरे में अच्छे से घुलते नहीं हैं और उन्हें हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। और इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकें, जिन मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है तो उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ यू मिक्स सैंड इन वाटर। अगर हम लोग वाटर में बालू को मिक्स करें तो जो सैंड सेटल्स हो जाएगा डाउन इन वाटर आफ्टर सम टाइम। जो सैंड का जो पार्टिकल्स होगा दोस्तों, वह वाटर के निचली भाग में क्या होगा, परत से जम जाएगा, वह नीचे जाके सेटल हो जाएगा और उसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिल्टरेशन के मेथड से। फिल्टरेशन आप लोग देखते होंगे, जो चाय होता होगा उसे हम लोग छन्नी से छानते हैं तो जो चाय पत्ती होता है वो छन्नी में रह जाता है और जो चाय होता है वह छन जाता है। तो हम लोग फिल्टरेशन के मेथड से हम लोग सैंड और वाटर को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसे हम लोग नहीं कर सकते सेपरेट। उन्हें भी सेपरेट कर सकते हैं लेकिन उनका कई और टेक्निक है, उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कुछ डिफरेंट हैं, उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसे हम लोग पढ़े हैं कि उनके जो कंपोजिशन होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो उनके कंपोजिशन होता है मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं लेकिन वह अलग टाइप के टेक्निक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग फिजिकल प्रोसेस से इजीली जो है हम लोग सेपरेट कर सकते हैं उनके कंपोनेंट्स को। जो कंपोनेंट्स होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के वो हम लोग के आई से, हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे छोटे जो है उनके पार्टिकल्स होते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम लोग उन्हें अपने आँख से देख सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के अपेक्षा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो है कंपोनेंट्स बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए हम उन्हें फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर पाते हैं। द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। जो मिक्सचर होता है वो सिंगल फेज में होता है, मतलब एक ही फेज में होता है, जैसे कि एक ही परत में होता है, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो सब्सटेंस होता है वह अलग अलग फेज में भी हो सकता है और सेपरेट लेयर में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल ए जो है होमोजेनियस मिक्सचर का वो है ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। अगर हम लोग वाटर और मिल्क को मिक्सचर करते हैं तो हम लोग उनके पार्टिकल्स को देख भी नहीं सकते और उन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकते, और वो उनके जो मिक्सचर होते हैं वो सिंगल फेज में होते हैं। लेकिन अगर हम लोग वाटर में ऑयल को मिक्स करें तो उनका जो फेज होगा 2 तरह का फेज होगा, एक ऑयली फेज होगा, एक वाटर का फेज होगा। तो उनके जो फेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं और उन्हें हम लोग जो है सेपरेट कर सकते हैं। जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इनको सेपरेट किया जा सकता है। इन जो होमोजेनियस मिक्सचर है उन्हें भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं,
और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते और जिसको हम लोग कर नहीं सकते, अगर हम लोग ठान ले तो। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ें तो ए सब्सटेंस इज सेड टू अंडरगो ए फिजिकल चेंज व्हेन ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज द शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ऐसा चेंज जिसमें बस किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी जिसका हम लोग चेंज कर रहे हैं, जो चेंज हो रहा है उसमें बस उसके फिजिकल चेंज हो, मतलब शेप का चेंज हो, साइज में कुछ चेंजेस आ जाए, कलर में चेंजेस आ जाए, स्टेट में चेंजेस आ जाए। जैसे स्टेट कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वही चेंज क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। और फिजिकल चेंज में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस जो होता है फॉर्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस भी बस क्या होता है, इसका स्टेट चेंज होता है। जैसे मेल्टिंग जो आइस था वो किस में था, सॉलिड में था, और वह कन्वर्ट हो गया है लिक्विड में, तो इसमें बस स्टेट चेंज हुए हैं, कोई नई सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं हुई है। आप लोग कहेंगे पानी फॉर्म हो गया, तो वो भी पानी के ही रूप में था, वाटर के ही रूप में आइस भी था। वाटर को अगर हम लोग बॉइलिंग करें तो वह वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, उसमें भी स्टेट में बस चेंज हो रही हैं, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रही हैं। चलिए अब हम लोग केमिकल चेंज के बारे में बात करें। ये सब्सटेंस इज सेड टू अंडरगो ए केमिकल चेंज, जिसमें जिस चेंज में कुछ नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और नए प्रॉपर्टीज से होते हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट होता है। और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बर्निंग ऑफ फूड, फिर से सॉरिंग ऑफ मिल्क। अगर हम लोग वुड को बर्निंग करें तो वह फिर से ना तो उसके शेप में चेंज हो रहा है, ना तो साइज में चेंज हो रहा है, ना तो कलर में चेंज हो रहा है, ना किसी भी चीज में चेंज नहीं हो रहा है। और यह न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है न्यू सब्सटेंस, तो एस राख, राख जो है वो नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं जो फिजिकल चेंज होते हैं वह रिवर्सिबल होते हैं, मतलब हम लोग उनको फिर से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वह इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे वुड जल गया, उसका फिर से हम लोग जले हुए को वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वह क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। और रिवर्सिबल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, फिर से हम लोग उसी पानी को अगर हम लोग फ्रिज में रख देंगे तो वह क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा, तो उसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। समझ में आया, तो वह रिवर्सिबल चेंज होते हैं, जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो अगले चैप्टर का जो लेक्चर रहेगा या जो अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और एलिमेंट्स के नेम को भी लर्न करेंगे। लेकिन एलिमेंट्स क्या होते हैं, वह एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जो कि एक एटम से मिलकर बने होते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उनका और एटॉमिक न्यूक्ली होता है, मतलब जो एक नंबर ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग प्रेजेंट करते हैं सिंबल से, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल H है। बोरान को B से, कार्बन को C से और सिलिकॉन को Si से। तो हम लोग आने वाले जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको पढ़ेंगे और उनके सिंबल्स को भी लर्न किया जाएगा और हम लोग समझेंगे कैसे उन्हें लर्न कर सकते हैं। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट्स। मेटल्स, अब बात करते हैं मेटल्स क्या होता है। मेटल जो होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें शाइनी जो प्रॉपर्टीज होता है उनका वो शाइनी होता है, मतलब वो शाइन करते हैं। मैलिएबल, उन्हें हम लोग किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग हैमर से उसे बीट करें तो जो मेटल्स होगा वो चेंज हो जाएगा, किसी भी मतलब शेप में चेंज कर सकते हैं। फ्यूजिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब कि हम उन्हें वायर में चेंज कर सकते हैं, उनको वायर का शेप दे सकते हैं। समझ में आया।
और वह गुड इलेक्ट्रिकल होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी भी होते हैं। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टीन, कोल्ड। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो मेटल्स हैं। और हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम लोग मेटलाइट्स के बारे में बात करें। तो मेटलाइट्स वह होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर ही क्या बना है, मेटलाइट्स बना है। एग्जाम्पल हो गया बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी और टेलीरियम। ये सब एलिमेंट्स हैं ये सब। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्राइटल, आर नॉट मेलिएबल और डक्टाइल। मेटल्स का अपोजिट नॉन मेटल्स होता है। नॉन मेटल जो होते हैं उन्हें हम शेप नहीं देख सकते, किसी भी शेप में उससे हम लोग नहीं कर सकते। अगर उन्हें हैमर करें तो वह टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और उन्हें हम लोग वायर में चेंज नहीं कर सकते, और वह साइन भी नहीं करते हैं, और फ्यूजिबल भी नहीं होते हैं, और कंडक्टर्स भी नहीं होते हैं। बहुत पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल होगा कार्बन, बोरान एक्सेट्रा, बहुत ही नॉन मेटल्स हैं। कार्बन, बोरान भी क्या है, एलिमेंट्स है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड जो होता है दोस्तों वह एलिमेंट्स का अपोजिट होता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से ही मिलकर क्या बना है, कंपाउंड्स बना है। और उनके जो एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। समझ में आया, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स और एलिमेंट से मिलकर बनाए होते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। और हम बात करते हैं मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मिक्सचर जो होते हैं दोस्तों वह वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलके बने होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जिनका जो टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। समझ में आया। सॉरी मिक्सचर जो होते हैं वह दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं। समझ में आया आप लोग को, जिन्हें हम सब्सटेंस भी कहते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है जो कि हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है दोस्तों, सब्सटेंस होता है। तो इसे आप लोग अच्छे से जो है ध्यान में रखेंगे। आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज सब्सटेंस। जो मिक्सचर होते हैं वो दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस फॉर्म ऑफ मैटर से मिलके बने होते हैं। उनके जो टाइप्स होते हैं हम लोगों ने पढ़ा, होमोजेनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। और कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड जो हैं वो टू एलिमेंट्स या टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है एटम से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। तो ये बहुत ही जो है आप लोग को कंफ्यूज कर देगा, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। कंपाउंड जो होता है वो अलग होता है, मिक्सचर जो होता है वो अलग होता है। मिक्सचर जो होता है वो टू काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस से मिलके बना होता है, लेकिन जो कंपाउंड होता है वो टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बना होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं होमोजेनियस मिक्सचर के भी टाइप्स होते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के भी टाइप होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर के टाइप होता है सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर एक ही है, बस उसे नेम दे दिया गया है। नाम का बस अलग है, काम एक ही है दोनों का। सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप्स के जो हैं सॉल्यूशन हैं, एक है सस्पेंशन और एक है कोलाइडल। तो अब इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ नहीं होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है सब्सटेंस का, जिन्हें हम होमोजेनियस मिक्सचर भी कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का एक और नेम है जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। मैं आप लोग को नेम बता दे रहा हूं क्योंकि आप लोग के पास वर्ड पावर होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन आप लोग के एग्जाम में दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत हो कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर को भी सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए अब एक आता है फार्मूला नहीं, ये एक सच्चाई है। जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों वह दो टाइप्स के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। दो टाइप्स के सब्सटेंस नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन होता है सॉल्यूशन का वो दो टाइप्स का होता है।
एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर ही क्या बना है, सॉल्यूशन बना है। सॉल्वेंट क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। द सब्सटेंसेस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वह सब्सटेंसेस जिसमें अनदर कोई सब्सटेंस मिक्स किया जाता है, समझ में आया, कोई अनदर सब्सटेंस जिसमें मिक्स किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट जो होता है दोस्तों वह सॉल्यूशन में सॉल्यूट से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल हो गया, वाटर इज ए सॉल्वेंट इन विच वी कैन मिक्स डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज साल्ट एंड शुगर। अगर हम लोग वाटर और शुगर का मिक्सचर लेते हैं या वाटर और साल्ट का मिक्सचर लेते हैं तो वाटर और साल्ट में सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है साल्ट, क्योंकि साल्ट जो होता है वो कम होता है। अगर हम लोग जिसको मिक्स करेंगे उसे कम ही ना मिक्स करेंगे। और जो सॉल्वेंट होगा दोस्तों वह क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि वाटर ज़्यादा मात्रा में रहता है और वाटर में ही हम लोग क्या करते हैं, नमक को मिक्स करते हैं। तो जिनमें हम लोग जो सब्सटेंस मिक्स करते हैं, जिस सब्सटेंस में जो सब्सटेंस मिक्स करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट किसे कहते हैं, जो सब्सटेंस या जो थिंग्स हम लोग मिक्स करते हैं उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस हम लोग मिक्स करते हैं उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल है साल्ट व्हेन मिक्स इन वाटर। अगर हम लोग साल्ट को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर में हम लोग मिक्स कर रहे हैं। और साल्ट क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि साल्ट को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। सॉल्यूट जो होगा वो हमेशा कम मात्रा में होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा ज़्यादा मात्रा में होगा, सॉल्यूट से ज़्यादा होगा। तो आप लोग को बता दिया जो सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बना है, सॉल्यूशन बना है। कुछ सॉल्यूशन का एग्जांपल है यहाँ पे, हम लिक्विड में ही लिक्विड को मिक्स करें, जैसे एग्जांपल है वाटर और इंक। अगर हम लोग वाटर और इंक का मिक्स करें तो वाटर क्या है और इंक क्या है, बताइए। वाटर क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वाटर क्या होगा, वाटर में ही हम लोग इंक को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और इंक क्या होगा, सॉल्यूट होगा, क्योंकि इंक क्या होगा, कम मात्रा में होगा और वाटर क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। जिसमें हम लोग जो मिक्स करेंगे वो कम मात्रा में होगा और जिसमें मिक्स करेंगे वह ज़्यादा मात्रा में होगा। सॉलिड इंटू सॉलिड, अगर सॉलिड और सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करते हैं तो क्या हम लोग का क्या बनता है, अलॉय बनता है। गैस इंटू गैस, अगर गैस में ही गैस को हम लोग मिक्स करें तो एयर बनेगा। और सॉलिड इंटू लिक्विड, अगर हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एग्जांपल है शुगर और वाटर। सॉलिड को हम लोग लिक्विड में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि लिक्विड में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा, क्योंकि सॉलिड को ही क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है शुगर और वाटर, वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा क्योंकि वाटर में ही हम लोग मिक्स कर रहे हैं और जिसको हम लोग मिक्स करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट करते हैं। तो शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। सॉलिड इंटू गैस, गैस में हम लोग अगर सॉलिड को मिक्स करें, जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन मेटल्स, तो मेटल्स क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सॉल्यूट को जो है मिक्स करते हैं। तो मेटल्स क्या होगा, क्योंकि हम लोग मेटल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो मेटल्स क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। हाइड्रोजन में मिक्स कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन में ही क्या कर रहे हैं, मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। लिक्विड इंटू गैस, गैस में लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो गैस क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड को न मिक्स कर रहे हैं। तो लिक्विड जिसको मिक्स करते हैं वह क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जिसमें मिक्स करते हैं वह क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो गैस सॉल्वेंट हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर जो होगा वह सॉल्यूट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट होगा, क्योंकि हम लोग गैस में लिक्विड को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो वाटर क्या है, लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
तो वाटर हो जाएगा सॉल्यूट और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा सॉल्वेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे अब हम लोग कि सॉल्यूशन के कितने क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या सॉल्यूशन जो है प्रॉपर्टीज अपना शो करता है। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, या ये भी हम लोग कह सकते हैं वह होमोजेनियस मिक्सचर ही है। और उनके पार्टिकल्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं अपने आँखों से, क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स के डायमीटर होते हैं वो 1 नैनोमीटर होते हैं। और द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, और उनके अगर हम लोग फ्लैश लाइट कोई है और वह सॉल्यूशन कोई हम लोग ग्लास या ट्रांसपेरेंट बीकर में अगर हम लिए हैं और पास करें हम लोग फ्लैश लाइट या लाइट हम लोग पास करें, तो जो लाइट का जो पाथ होगा दोस्तों वह उसमें नहीं दिखेगा उस सॉल्यूशन में, क्योंकि जो वह सॉल्यूशन होते हैं वो स्कैटर ऑफ लाइट को नहीं शो करते हैं और उनको हम लोग सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। फिल्टरेशन से हम लोग उनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और वह यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, क्योंकि वह होमोजेनियस मिक्सचर ही तो हैं। तो आप लोग को समझ में आया। ये जो स्कैटर लाइट आप लोग को नहीं समझ में आता होगा, और ये जो है ये जो पॉइंट है ये आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, तो इसे हम लोग आगे बात करेंगे, इसे हम लोग आगे समझेंगे। समझ में आप लोग को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं एलॉय क्या होता है। देखिए हम लोग ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। और जो उनके मिक्सचर होते हैं उन्हें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, जो मेटल्स होंगे उन्हें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर क्या बनता है, एलॉय बनता है। एग्जाम्पल आप लोग का हो गया ब्रास और ब्रोंज। जो ब्रोंज है दोस्तों वह पहला एलॉय था जो कि ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया गया था, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रोंज was the first alloy that is created by humans। ब्रास जो है वो कॉपर से मिलके बना है, जो कि नॉन मेटल है 50%, और 50% जिंक से मिलके बना है। और ब्रोंज जो है कॉपर और टीन से मिलके बना है, 12% टीन इसमें कंपोजिशन है और कॉपर है बाकी। 12% टीन से मिलके बना है और कॉपर से मिलके बना है। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है? ए स्टेबल सॉल्यूशन इज इन ए सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। जिस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके सेटल नहीं होते हैं। जैसे हम लोग वाटर और सैंड वाले में देखे थे कि जो सैंड था वो नीचे जाकर क्या होता था, सेटल हो जाता था। तो जो स्टेबल सॉल्यूशन होंगे उसमें जो सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन होंगे वह क्या होंगे, सेटल नहीं होंगे। तो जिनमें हम लोग जो सॉल्यूशन होता है जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं वो सेटल नीचे जाके नहीं होते हैं, तो उन्हें हम लोग स्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि होमोजेनियसली है। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर में भी क्या होता है, जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो नीचे जाके सेटल नहीं होते हैं। तो स्टेबल सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियसली है। चलिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी शोइंग द एबिलिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस विच इज द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। ये जो है औकात बताता है, औकात आप लोग सुने होंगे। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है वो एबिलिटी शो करता है कि जो सॉल्वेंट है, मतलब जिनमें हम लोग मिक्स करते हैं, जो सॉल्वेंट है वो कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, मतलब घोल सकता है। अगर सॉल्वेंट से ज़्यादा ही सॉल्यूट हो जाए तो सॉल्वेंट क्या करेगा, नहीं कर पाएगा डिसॉल्व। तो जो सॉल्वेंट अगर कोई दिया है, कोई सब्सटेंस दिया है, तो वह उसका औकात बताता है कि वह कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, घोल सकता है। इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम।
ये जो है अमाउंट बताता है, मैक्सिमम अमाउंट बताता है कि सॉल्वेंट जो है वो कितने सॉल्यूट को जो है मिक्स कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है, मतलब जितना उसका हाईएस्ट डिसॉल्व करने का अमाउंट जो होता है वही क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब सॉल्वेंट जो है वह जितना हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो है डिसॉल्व कर लेता है सॉल्यूट को, कर सकता है, वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्वेंट में अगर खूब हम सॉल्यूट को मिक्स कर दिए और इससे ज़्यादा जो है सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो सकता है, और सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, तो वही जो रिजल्ट सॉल्यूशन होगा वही क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर पहला हो गया। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दोस्तों, सॉल्युबिलिटी जो होता है मतलब जो सॉल्वेंट का सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का जो औकात होता है वो बढ़ते जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे शुगर और वाटर का, हम लोग जो चाशनी बनाते हैं, चाशनी आप लोग जो है लालमोहन बनाए होंगे, खाए होंगे लोग, तो आप लोग जानते होंगे जो चाशनी हम लोग बनाते हैं शुगर और वाटर को, तो हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करेंगे तो जो वाटर जो होगा सॉल्वेंट होगा और शुगर क्या होता है उसमें सॉल्यूट होता है, तो वाटर का जो सॉल्युबिलिटी का जो औकात होगा वो बढ़ जाता है, तो वह जल्दी से क्या करता है शुगर को ज़्यादा तब डिसॉल्व करने लगता है। लेकिन ये जो गैस में इसका जो है सिचुएशन डिफरेंट हो जाता है। और हो गया प्रेशर। प्रेशर जो है इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर डज नॉट इफेक्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कोई भी इफेक्ट जो है प्रेशर के द्वारा नहीं होता है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस। जो सॉल्युबिलिटी होता है गैस का वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, उस गैस के प्रेशर को। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया दोस्तों। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें जिस सॉल्वेंट में और हम लोग सॉल्यूट को क्या कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। जो सॉल्वेंट है वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऑलरेडी क्या कर चुका है, डिसॉल्व कर चुका है, या जो सॉल्वेंट है वो और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, वही क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब आता है डिल्यूट सॉल्यूशन। डिल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ये सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लेस देन ऑफ द सॉल्वेंट। जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट से बहुत ही कम सॉल्यूट होता है। मतलब सॉल्यूट एग्जांपल है, इफ यू मिक्स 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर। 500 ml ऑफ वाटर में अगर हम 1 ग्राम सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो वह क्या कहलाएगा, डिल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब उसमें अभी जो है सॉल्यूट अभी और हम लोग उसे डिसॉल्व कर सकता है सॉल्वेंट, हम लोग और उसे जो है सॉल्यूट जो है उसे मिक्स कर सकते हैं सॉल्वेंट में। इफ वी कैप ऑन एडिंग द सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट को ऐड करते जाएं, देयर कम्स ए पॉइंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। समझ में आया? ऐसा कभी पॉइंट आएगा कि जो है सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है सॉल्यूशन में, तो वही जो सिचुएशन होगा वह क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कहलाएगा या डिल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। डिल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो मतलब हम लोग को ये पता चलता है कि जो सॉल्यूट होगा वो और डिसॉल्व, ऐसा कभी पॉइंट आएगा जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट और डिसॉल्व या घुल नहीं सकता है। समझ में आया? डिल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जिस सॉल्यूशन में
जो सॉल्यूट होगा जिस उसको और हम लोग ऐड कर सकते हैं, तब तक ऐड करेंगे जब तक ऐसा पॉइंट न आए जिनमें और सॉल्यूट मिक्स नहीं हो सकता सॉल्यूशन में। चलिए, या हम लोग ये भी कर सकते हैं सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज इट हैज नॉट अचीव इट्स सैचुरेशन लेवल एट। हम लोग तब तक उसमें जो है सॉल्यूट को ऐड करें, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन, जिन सॉल्यूशन में हम लोग और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, और तब तक करेंगे जब तक वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन न हो जाए। और डिल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग वाटर लिए और शुगर लिए, 1 ग्लास वाटर है और शुगर है। अगर हम लोग वाटर 1 ग्लास लिए हैं और 1 ही ग्लास उसी ग्लास से, सेम ग्लास से हम लोग शुगर भी जो है मिक्स कर दें, तो वह मिक्स होगा, वह डिसॉल्व होगा नहीं होगा, वह घुलेगा ही नहीं, क्योंकि जो वाटर, जो सॉल्वेंट का जो औकात है वो 1 ग्लास, सेम ग्लास से 1 ग्लास शुगर को डिसॉल्व करने का औकात वाटर के पास नहीं है। चलिए चलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ये सॉल्यूशन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये जो है, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। पहला हम लोग ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा, ये सब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जो कि होमोजेनियस मिक्सचर के हैं। डिल्यूट सॉल्यूशन हम लोग ने पढ़ा, या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अब हम लोग पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिन सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वह लार्ज अमाउंट में होगा, सॉल्यूट से ज्यादा होगा, तो उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आप लोग इस पिक्चर से समझ सकते हैं, ये जो डिल्यूट है मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग और जो है सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हैं, ये बहुत वीक होता है, इसका जो कलर होता है बहुत ही लाइट होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कुछ जो है स्ट्रांग होता है कलर उसका, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम लोग ने देखा कि जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट से ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका जो कलर है थोड़ा स्ट्रांग होता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम सॉल्यूशन में मिक्स होता है, तो इसीलिए जब ज़्यादा अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो उसका कलर क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए इन कलर में बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट से बहुत ही कम होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो थोड़ा सॉल्वेंट ज़्यादा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में होता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो होता है सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इन कलर में इनके डिफरेंस हैं। कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, तो इसे आप लोग देख लेंगे। व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिफाइंड स्पेस, कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉल्यूटर इन ए सॉल्यूशन टू आइडल सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। ये हम लोग को बताता है कि ये हम लोग को डिफाइन करता है कि कितने जो है रेशियो में सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में मिक्स है, कितने रेशियो में जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या सॉल्वेंट में या टोटल सॉल्यूशन में कितने रेशियो में जो है सॉल्यूट फिक्स है, और कितना जो है स्पेस लिया है वो, ये जो है कंसंट्रेशन के से हम लोग को पता चलता है। कंसंट्रेशन के कुछ फार्मूले भी हैं, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ा, कितना गाढ़ा है। गाढ़ा कैसे हम लोग पता चलेगा? इसमें हम लोग ने देखा अगर सॉल्यूट जो रहेगा वो सॉल्यूशन में ज़्यादा रहेगा तब भी क्या होगा, जो सॉल्यूशन रहेगा उसका कलर डार्क होगा और गाढ़ा होगा। तो हम लोग ये जो 2 फार्मूले दिए गए हैं उससे हम लोग पता कर सकते हैं जो सॉल्यूट है वो कितने परसेंटेज में सॉल्यूशन में मिक्स है।
तो जो पहला फार्मूला है वो है मास बाय द मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर हम लोग का सॉल्यूशन का मास दे दिया हो, हम लोग को गिवन हो, तो हम लोग कैसे सॉल्यूट के मास का परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो मास के, अगर सॉल्यूशन का मास हम लोग गिवन हो तो हम लोग सॉल्यूट के जो है मास का परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि मास गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे और इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का जो है मास ऑफ सॉल्यूट का परसेंटेज आ जाएगा। सेकेंड है, अगर वॉल्यूम दिया हो सॉल्यूशन का, वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का दिया हो तो कैसे हम लोग सॉल्यूट के मास का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मास दिया था लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन एक ही होता है, इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, मास का जो है परसेंटेज आ जाएगा सॉल्यूट के। चलिए हम लोगों ने सॉल्यूशन को पढ़ लिया, होमोजेनियस मिक्सचर को पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं, क्या पढ़ेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के जो टू टाइप्स हैं, सस्पेंशन और कोलाइडर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सस्पेंशन जो होता है वो दोस्तों वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही होता है। जैसे सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन जो था वो होमोजेनियस मिक्सचर ही था, वैसे ही सॉल्यूशन में हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो सस्पेंशन है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही है, बस उसको नाम दे दिया गया है लेकिन काम एक ही है दोनों का। मतलब जो हम लोग डिफिनीशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर का लिखेंगे वही डिफिनीशन हम लोग सस्पेंशन का लिख सकते हैं। ये भी क्या होता है, ये यूनिफॉर्म मैनर में जो होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है वो मिक्स नहीं होता है, वह हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। और सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्स नहीं होता है और उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स को हम लोग अपने आँख से देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं। अब हम लोग सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज को जानेंगे। एक सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर हम लोग को पता है, और उसके पार्टिकल्स को हम लोग अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, और वी कैन सी द पाथ अप्लाइड थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन का हम लोग सॉल्यूशन लिए और जो सॉल्यूशन लेंगे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिस मटेरियल में हम लोग सॉल्यूशन लेंगे वह क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे, फ्लैश लाइट, टार्च के लाइट को अगर हम लोग पास करेंगे तो उसका जो पाथ होगा लाइट का वो क्या होता है, दिखेगा, और सॉल्यूशन में क्या होता था, नहीं दिखता था। और जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के वह क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाता है, मतलब नीचे जाके कुछ टाइम के बाद नीचे जाके बैठ जाते हैं। और जो ये होते हैं सस्पेंशन जो होते हैं वह फिल्ट्रेशन से क्या हो सकते हैं, सेपरेट किए जा सकते हैं। जैसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर का था वही यह सस्पेंशन का भी है, मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर और सस्पेंशन एक ही हैं, बस नेम अलग अलग कर दिया गया है आप लोग कंफ्यूज करने के लिए। चलिए, व्हाट आर कोलाइड्स एंड कोलाइडस सॉल्यूशन। कोलाइड्स क्या होता है, कोलाइडस सॉल्यूशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से 50% जो है क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं इस चैप्टर के। और जो ये दो मैंने ये जो दो फार्मूला हैं इनसे 50% क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। इससे अगर आप लोग प्रैक्टिस किए तभी ये बहुत आप लोग को समझ में आएगा। और 50% इससे बनते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से। चलिए अब समझते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है। तो चलिए, एक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक कोलाइड इन ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, two or more substances, the particles are relatively very small that the solution appears as a homogeneous mixture but it is not। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों वह यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं और वह होमोजेनियस मिक्सचर के जैसे लगते हैं। और जो उनके
पार्टिकल्स होते हैं कंपोनेंट्स के, वो भी बहुत स्मॉल होते हैं। वो होमोजेनियस मिक्सचर के जैसे लगते हैं लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर होते नहीं हैं। ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर के टाइप्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स देखेंगे तो कोलाइड्स जो होगा वो हेटेरोजेनियस है नेचर में, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर के जैसे लगता है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। कोलाइडल सॉल्यूशन के हम लोग जो पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। द पार्टिकल्स जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं कोलाइड एंड प्रोड्यूस थिंडल इफेक्ट, और वह थिंडल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो थिंडल इफेक्ट क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे। और कोलाइड्स के और भी प्रॉपर्टीज हैं उसे भी देख लेते हैं। कोलाइड्स जो होते हैं वो नेचर में स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब स्टेबल सॉल्यूशन हम लोग ने पढ़ा था। स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब जिन सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वह नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनइंटरप्रेटेड, मतलब उनको कुछ देर बाद सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए तो वह जो उनके पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। और हम लोग कोलाइड्स के जो मिक्सचर हैं उसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टरेशन से, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। हम लोग मेथड यूज करते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है जो कि कोलाइड्स को क्या करता है, कोलाइड्स के पार्टिकल्स को सेपरेट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन से प्रॉपर्टीज जो होते हैं कौन से मेथड से कोलाइड्स के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से ही कोलाइडल के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे जिस बारे में बात हो रही थी, बीम ऑफ लाइट पास होता है, ये सब क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं लाइट पास हो रही है लेकिन वह सॉल्यूशन में दिख नहीं रही है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही क्या होता है, डार्क होता है, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होते हैं। लाइट लेकिन पास हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए ये जो है वो सॉल्यूशन में जो लाइट होते हैं उसके पाथ जो है नहीं दिखते। तो ये भी प्रॉपर्टीज में ही आता है। कोलाइड में देखेंगे, कोलाइड जिसको हम लोग ने अभी ये पढ़ा, कोलाइड में लाइट जो पास हो रही है उसे हम लोग देखते हैं, और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे वो ऐसे लड़ते हैं, ऐसे स्कैटर करते हैं लाइट को। मतलब कोलाइड सॉल्यूशन में जो ये क्या कहा जाता है इसको, पार्टिकल्स की वजह से ही क्या होता है, लाइट दिखता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है इसमें, और इसमें जो है पाथ लाइट का दिखता है। और सस्पेंशन में जो है इसमें भी पाथ क्या होता है, दिखता है। बस सॉल्यूशन में ही जो लाइट का पाथ है वो पास होता है लेकिन दिखता नहीं है सॉल्यूशन में। तो ये आप लोग अच्छे से इस फिगर को समझेंगे। व्हाट इज थिंडल इफेक्ट, थिंडल इफेक्ट को अभी हम लोगों ने, थिंडल इफेक्ट एक नेम आया, उसे क्या होता है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइड द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इन द सॉल्यूशन। जब बीम ऑफ लाइट पास होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में तो उसके पार्टिकल्स जो हैं, लाइट जो बीम ऑफ लाइट होता है उसको स्कैटर करते हैं, और हम लोग लाइट के पाथ को सॉल्यूशन में देख पाते हैं। एग्जाम्पल हो गया, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए डार्क रूम, जब डार्क रूम में जब सनलाइट आता है, सनलाइट का रे आता है तो वह डस्ट के द्वारा जो है स्कैटर होता है। बताइए कोई भी अगर लाइट जल रही है, आप लोग किसी जहाँ होंगे, अगर आप लोग के आसपास सराउंडिंग में लाइट अगर जल रही है तो उसके रे को आप लोग क्या देख पा रहे हैं, नहीं देख पाते होंगे। अगर देख पाते होंगे तो क्या है, तो मतलब लाइट में स्कैटर हो रहा है। तो जो सनलाइट का जो रे दिखाई देता है किसी डार्क रूम में आता है तो वह डस्ट पार्टिकल से क्या होता है, स्कैटर होता है, तभी हम लोग को दिखाई दे पाता है। तो तभी हम लोग क्या लाइट के पाथ को या रे को हम लोग देख पाते हैं।
जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जब पेड़ से जब लड़कर रे आता है तो अब जो फॉग होता है, मतलब जो फॉग होता है, जो कुहेसा जिसे हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग देख पाते हैं। और जब किसी डार्क रूम में कोई लाइट आ रहा है तो डस्ट पार्टिकल्स जब स्केटर करता है तभी हम लोग क्या कर पाते हैं, लाइट के रे को या पाथ को देख पाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइट्स जो है वह दो टाइप्स में विभाजित है। जैसे हम लोग सॉल्यूशन भी क्या था, दो टाइप्स में डिवाइड था, एक था सॉल्यूट और एक था सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता था, सॉल्यूशन बनता था। और कोलाइट्स में भी वही है, लेकिन उसमें नेम चेंज हो गया है। कोलाइट्स जो है वो टू टाइप से मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूशन के टर्म में हम लोग डिस्पर्सिंग मीडियम को सॉल्वेंट कहते हैं। जो सॉल्वेंट होता था सॉल्यूशन में वह कोलाइडर सॉल्यूशन में डिस्पर्सिंग मीडियम हो जा रहा है, और जो सॉल्यूट था सॉल्यूशन में वह डिस्पर्ज फेज हो जा रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन में, बस नेम चेंज हो रहा है। तो डिस्पर्ज फेज जो होता है वह पार्टिकल्स होता है जो कि सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स जो कि मिक्स होता है, जो मतलब इसमें भी कह दिया जो डिस्पर्ज फेज होता है वह सॉल्यूट होता है। लेकिन हम लोग सॉल्यूट कोलाइडल सॉल्यूशन के टर्म में सॉल्यूट इसे नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर नेम दिया गया तो नेम को पता करना और उसके बारे में जानकारी लेना, तभी हम लोग लिखेंगे। तो इसीलिए अगर नेम दिया गया तो उसका हम लोग फायदा उठाएंगे। अगर हम वही लिखेंगे तो क्या नंबर काट दिए जाएंगे। तो डिस्पर्स फेज होता है जिसको हम लोग मिक्स करते हैं, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता है जिसमें हम लोग मिक्स करते हैं। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जिसमें सॉल्यूट को ऐड किया जाता है। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कितने टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, तो पहला एरोसोल, दूसरा फोम, तीसरा सोल्स, चौथा जेल्स, पांचवा इमल्शंस। मतलब 5 टाइप्स के जो है कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो चलिए इन पांचों के टर्म को समझते हैं। एरोसेल में क्या होता है, एरोसेल ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्ज फेज होता है वो सॉलिड या लिक्विड होता है, और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है। अब हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेम नहीं लेंगे, अब हम लोग ये इसी का नेम लेंगे। और जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो क्या होता है, गैस होता है, तो उसे हम लोग एरोसोल कहते हैं। जब डिस्पर्ज फेज सॉलिड होगा तो हम लोग सॉलिड एरोसोल कहते हैं, और जब डिस्पर्ज फेज लिक्विड होता है तो हम लोग लिक्विड एरोसोल कहते हैं। समझ में आया। एरोसोल उसे कहते हैं उस कोलाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें डिस्पर्ज फेज सॉलिड या लिक्विड होते हैं और डिस्पर्जिंग मीडियम गैस होते हैं। अगर डिस्पर्ज फेज किसी सॉल्यूशन में सॉलिड होंगे तो क्या होगा, वह सॉलिड एरोसोल कहागा। अगर लिक्विड होंगे तो लिक्विड एरोसोल कहा जाता है, पहचानने के लिए। अब आता है फोम। फोम ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है दोस्तों जिसमें डिस्पर्ज फेज जो होता है वो गैस हो जाता है, और डिस्पर्जिंग मीडियम जो होता है वो सॉलिड या लिक्विड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। जो फोम होता है वो एरोसोल के अपोजिट होता है। एरोसोल में डिस्पर्ज फेज सॉलिड या लिक्विड था और डिस्पर्जिंग मीडियम गैस था, लेकिन फोम में क्या होता है, डिस्पर्ज फेज गैस हो जाता है और डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड या लिक्विड होता है। अगर फोम के सॉल्यूशन में सॉलिड अगर जो है डिस्पर्सिंग मीडियम रहेगा तो सॉलिड फोम कहते हैं, अगर लिक्विड रहेगा डिस्पर्जिंग मीडियम तो लिक्विड फोम कहते हैं, पहचानने के लिए कि कौन सा जो है ये फोम है, सॉलिड फोम है या लिक्विड फोम है। सॉलिड या लिक्विड फोम मतलब जो इसका डिस्पर्जिंग मीडियम है वो सॉलिड है या लिक्विड है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शेविंग क्रीम, और एरोसोल का देख सकते हैं क्लाउड्स। एरोसोल मतलब डिस्पर्ज फेज क्या होगा, सॉलिड और या लिक्विड होगा, डिस्पर्जिंग मीडियम गैस होगा, मतलब एरोसोल इसका नेम ही है। डिस्पर्जिंग मीडियम क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, सॉल्वेंट है। तो एरोसोल मतलब एयर
ऐसे ही आप लोगों को पता चल जा रहा है। एरोसोल मतलब जो डिस्पर्जिंग मीडियम होगा वह गैस होगा। तो एग्जाम्पल क्लाउड्स, क्लाउड्स में क्या होता है, डिस्पर्जिंग जो मीडियम होता है वो गैस होता है और डिस्पर्ज फेज जो होता है वो लिक्विड होता है। और शेविंग क्रीम में हम लोग देख सकते हैं, शेविंग क्रीम में जो डिस्पर्ज फेज होता है वो गैस होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम जो होता है वो लिक्विड होता है। जो सोल्स है, सोल्स क्या होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्ज फेज, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्ज फेज क्या होता है, सॉलिड होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड होता है, उसे हम लोग सोल कहते हैं। एग्जाम्पल है मिल्क और मैग्नीशिया, जो मैग्नीशिया होता है मिल्क का, और मड कीचड़ मतलब साड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, मलाई, समझ में आया आप लोग को। और जेल्स किसको कहते हैं, जेल्स ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्ज फेज होता है वो लिक्विड हो जाता है और डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड हो जाता है, उसे जेल कहते हैं। सोल्स में क्या होता था, डिस्पर्ज फेज सॉलिड होता था और डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड होता था, लेकिन जेल्स में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, जो डिस्पर्ज फेज होगा वह लिक्विड हो जाएगा और डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड हो जाएगा। इस टर्म को आप लोग लर्न कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग को नोट्स इसीलिए पीडीएफ भी दी जा रही है, तो उस पीडीएफ का आप लोग फायदा उठाएं, एडवांटेज उस पीडीएफ का लें और उसका नोट्स बनाएं, उसको प्रिपरेशन करें और एनटीएससी को हम लोग क्रैक करें। चलिए, और जो इमल्सन है, जो पांचवा कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्ज फेज होता है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड ही होता है। मतलब डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम जब दोनों लिक्विड होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इमल्सन कहेंगे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एरोसोल में क्या होता है, डिस्पर्जिंग मीडियम क्या होगा, गैस होगा और डिस्पर्ज फेज सॉलिड या लिक्विड होगा। फोम में जो डिस्पर्जिंग मीडियम होगा वो सॉलिड या लिक्विड होगा और डिस्पर्ज फेज क्या होगा, गैस होगा। और सोल्स में क्या होगा, सोल्स में जिसमें डिस्पर्ज फेज जो होगा वो सॉलिड होगा और डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड होगा। और जेल्स में क्या होता है, जेल्स ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्ज फेज जो होगा वो लिक्विड होगा, डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड हो जाता है। और जिस कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जिंग मीडियम और डिस्पर्ज फेज दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो उसे इमल्सन्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इसे हम लोग को समझना है। यहाँ पे टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन भी दिया गया है, फोम है। ये जो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का जो एग्जांपल दिया गया है वह फोम है। पहला, फोम में डिस्पर्ज फेज जो होता है वह क्या होता है, गैस होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड या लिक्विड होता है। तो इसमें डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, लिक्विड है, जिसे हम लोग लिक्विड फोम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बस फोम दिया है और यहाँ पे सॉलिड फोम का दिया है, मतलब फोम मतलब लिक्विड दे दिया है और सॉलिड फोम मतलब सॉलिड फोम है। मतलब एग्जाम्पल है व्हिप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर। और जो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो सेकेंड है वो है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम में क्या होता है, डिस्पर्ज फेज जो होता है वो गैस होता है, डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड होता है। एग्जाम्पल है कॉर्क, प्यूमाइस, स्टोन, फोम, रबर। और एरोसोल, एरोसोल है यूकाइड एरोसोल है जिसमें डिस्पर्जिंग मीडियम जो होता है वो गैस होता है और डिस्पर्ज फेज लिक्विड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एरोसोल में डिस्पर्ज फेज जो है वह क्या हो, लिक्विड हो, तो हम लोग इसे यूकाइड एरोसोल कहते हैं। लिक्विड एरोसोल भी कह सकते हैं, लेकिन यूकाइड कहेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हम लोग एनटीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एनटीएससी बहुत ही टैलेंटेड लेवल का जो है एग्ज़ाम है। तो हम लोग जब टर्म जो है वर्ड अगर हम लोग को पता रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस एरोसोल में डिस्पर्जिंग मीडियम गैस होता है, लेकिन अगर डिस्पर्ज फेज जो हो लिक्विड हो, तो हम उसे यूक्वाइड एरोसोल कहेंगे। एग्जाम्पल है फॉग मतलब कुहेसा, माइस्ट, क्लाउड्स। इमल्सन, इमल्सन में डिस्पर्ज फेज जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, लिक्विड होता है। डिस्पर्जिंग मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड होता है। एग्जाम्पल है मिल्क, हेयर, क्रीम, जेल।
जेल में जो डिस्पर्ज फेज होता है दोस्तों लिक्विड होता है, डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड होता है। एग्जाम्पल है बटर, चीज बर्ड, जेलीज, बूट पॉलिश। और स्मोक मतलब जो एरोसोल हम लोग कह सकते हैं, एरोसोल में डिस्पर्ज फेज जो होता है वह सॉलिड या लिक्विड होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम गैस होता है। अगर डिस्पर्ज फेज एरोसोल में क्या हो, सॉलिड हो, तो हम लोग इसे स्मोक एरोसोल कह सकते हैं, कहते हैं। समझ में आया? तो इसे भी आप लोग अच्छे समझ लेंगे। एग्जाम्पल है डस्ट शूट इन एयर। और सोल जो है अगर डिस्पर्ज फेज उसमें क्या होता है, सॉलिड होता है, डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड होता है। एग्जाम्पल इंक, कोलाइडल, गोल्ड। समझ में आया आप लोगों को? सोल में क्या होता है, जो डिस्पर्ज फेज होता है वो सॉलिड होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड होता है, तो उसे हम लोग सोल लिक्विड कहते हैं। अगर सोल्स में अगर डिस्पर्ज फेज जो होगा वो सॉलिड हो जाएगा, डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड हो जाए, डिस्पर्जिंग मीडियम भी सॉलिड रहेगा, तो उसे हम लोग सॉलिड सोल कहेंगे। एग्जाम्पल है रबी ग्लास, गोल्ड डिस्पर्ज इन ग्लास, एलाइज। ये सब जो है इस टेबल का आप लोग अच्छे से और अच्छे समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है एग्जाम्पल को आप लोग लर्न कर लेंगे प्लीज़, क्योंकि बहुत ही एग्जाम्पल का ही इसमें खेल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कैसे हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों जब हम लोग सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स के कंपोनेंट को या मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, तो दो तरह से जो है उन्हें सेपरेट करते हैं। जो पहला है, हम लोग सेपरेट करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर को फिजिकल मेथड, जैसे कि हम लोग बात करेंगे आगे। और कंपोनेंट्स कुछ होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं या हेट्रोजेनियस मिक्सचर में कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसको सेपरेट करने के लिए कुछ अदर टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोग को पहले बताया था कि हम लोग कुछ अदर टेक्निक का यूज करते हैं। ये वो भी होते हैं, मतलब मैंने आप लोग को बताया था होमोजेनियस मिक्सचर भी सेपरेट होते हैं उनके कंपोनेंट्स, लेकिन कुछ अदर टेक्निक लगते हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दो तरह से हम लोग जो है सेपरेट करते हैं। अगर हेट्रोजेनियस मिक्सचर रहेगा तो फिजिकल मेथड से जो है मतलब इजीली जो है उसे सेपरेट कर देंगे, और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन हो या होमोजेनियस मिक्सचर हो तो उसको सेपरेट करने पे, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने पे थोड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे और थोड़े कुछ अदर टेक्निक हैं जिन्हें हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर को किस किस मेथड से हम लोग, किस किस फिजिकल मेथड से उनके कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो जो पहला है वो फिल्टरेशन है, सेकंड जो है हैंड पिकिंग, और थर्ड जो है सीविंग। फिल्टरेशन हम लोग समझ चुके हैं। फिल्टरेशन, अगर आप लोग चाय को छन्नी से आप लोग छानते हैं, छन्नी वाला अगर आप लोग चाय को छानते हैं तो क्या होता है, जो चाय पत्ती होता है वो क्या होता है, छन्नी में ही रह जाता है, और जो टी होता है वो क्या होता है, आप लोग के गिलास में चल जाता है। और हैंड पिकिंग और सीविंग को समझेंगे। हैंड पिकिंग, ये जो है इसे हैंड पिकिंग कहते हैं। जैसे आप लोग चावल, आप लोग की मम्मी या कोई बीनता होगा, आप लोग घर में देखे होंगे, तो वो हैंड पिकिंग करते हैं। जो मतलब अनलेस जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हाथों से बीन कर उन्हें किनारे कर देते हैं। तो ये जो मेथड है वो हैंड पिकिंग है। मतलब ये जो थ्री जो मेथड हैं, फिल्टरेशन, हैंड पिकिंग और सीविंग, ये बहुत ही ईजिली मेथड हैं। अब हम लोग सीविंग को समझेंगे। सीविंग है, जैसे आटा को हम लोग छानते हैं तो क्या होता है, जो भी अनवांटेड अनलेस जो होते हैं पार्टिकल्स वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सॉरी जो अनवांटेड और अनलेस पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी में ही रह जाते हैं जब हम लोग छानते हैं तो, और जो आटा होता है वो नीचे चल जाता है। तो ये जो थ्री मेथड हैं वो बहुत ही क्या हम लोग कह सकते हैं, बहुत इजीली मेथड है। फिल्टरेशन हो गया, हैंड पिकिंग हो गया और सीविंग हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग अदर टेक्निक का यूज करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और कोलाइडल सॉल्यूशन को के कंपोनेंट को सेपरेट करने में,
वो अदर टेक्निक्स क्या हैं, तो वह इवोपोरेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन। ये जो 4-5 मेथड हैं, यही जो है अदर टेक्निक हैं जो कि होमोजेनियस मिक्सचर और कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सबसे पहले एवोपोरेशन के बारे में समझेंगे। एवोपोरेशन हम लोग समझते हैं क्या होता है। फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को हम लोग क्या किसके द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं उनके कंपोनेंट्स को, तो एवोपोरेशन के द्वारा। वोलेटाइल मतलब जो कि चेंज ना हो, एक जो हो चेंज हो जाए, मतलब एक जो है वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर ले, लेकिन एक जो सब्सटेंस हो वो नॉन वोलेटाइल हो, मतलब वह परिवर्तन नहीं होता हो, वो चेंज नहीं होता हो। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, हाँ ये बंसन बर्नर जिसको कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बंसन बर्नर। और मिक्सचर है साल्ट एंड वाटर का। हम लोग मिक्सचर जो लिए हैं वो साल्ट एंड वाटर का लिए हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग बंसन बर्नर या एवोपरेट करेंगे तो वाटर जो होगा वो गैस में चेंज होकर वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो साल्ट होगा वह उसी तरह रहेगा, क्योंकि साल्ट जो है वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब ये जो है चेंज नहीं होता है। और जो वाटर है वो कौन सा सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है। हाँ, तो इससे इस मेथड से क्या क्या हम लोग जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लोग कंपोनेंट कलर्ड फ्रॉम द इंक, इंक के कलर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। वाटर से साल्ट को सेपरेट कर सकते हैं, वाटर से शुगर को सेपरेट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल दिया है जो कि है कुछ इंक और कुछ वाटर को हम लोग क्या करना है, मिक्स करना है और उसे हीट करना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद जो वाटर होगा वो एवोपरेट होके वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो कलर सब्सटेंस या जो इंक है वह क्या होगा, इंक का जो कलर सब्सटेंस होगा वह उसी तरह होगा। तो हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, इंक को अलग हम लोग कर दिए और वाटर वेपर में जो है वाटर उड़ के चला गया। तो हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट कर दिया। अब दूसरा जो मेथड आता है दोस्तों वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है ये जो है, इससे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्या करता है, डेंसिंग पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। और हम लोग इससे, इस मेथड से क्या क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, मिल्क से क्रीम, क्रीम में से मिल्क को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्रीम से बटर को सेपरेट कर सकते हैं, और हम लोग जो क्लॉथ से वाटर को क्या कर सकते हैं, स्क्वीजिंग कर सकते हैं, मतलब गाड़ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मिल्क इज पुट इन ए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन एक आता है, और मिल्क कर्नर जिसे कहते हैं। और अगर हम लोग उसे पुट करें तो जो क्रीम होगा वो सेपरेट हो जाएगा मिल्क से। तो इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और ये तो हो गया, एक सॉलिड था और एक लिक्विड था, या एक लिक्विड था एक सॉलिड था, या एक सॉलिड था एक गैस था। तो ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट्स क्या हों, लिक्विड हों, तो उसे हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए भी एक है, सेंट्रीफ्यूगेशन ही कहते हैं, लेकिन इसका एक अलग तरीका है। समझ में आया? आप देख सकते होंगे क्लॉथ क्या है, सॉलिड हो गया, वाटर क्या है, लिक्विड हो गया। तो ऐसे ही जो है सॉल्यूशन को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें एक सब्सटेंस जो हो सॉलिड हो और एक सब्सटेंस लिक्विड हो। अगर दोनों लिक्विड हो तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन चलाते ही रह जाएंगे, लिक्विड है वो तो लिक्विड ही रहेगा। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या समझिए कि ये जो है, सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग डेंस पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं।
और सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करते हैं। लेकिन अगर दोनों लिक्विड हों, इमिसिबल लिक्विड हो, मतलब दो फेज में हो, अगर कोई सॉल्यूशन है दो फेज में है और इमिसिबल लिक्विड है मतलब वह डिसॉल्व नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख पाते होंगे, ये जो है सेपरेटिंग फनल है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन होगा उसको ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे, और ये जो है टैप है, तो जो हाई डेंसिटी वाला होगा वो नीचे आ जाएगा और जो लो डेंसिटी वाला रहेगा वो ऊपर हो जाएगा। तो हाई डेंसिटी मतलब जो हाई डेंसिटी जो लिक्विड होगा वो नीचे रहेगा और लो डेंसिटी जो होगा वह ऊपर हो जाएगा। तो हम लोग हाई डेंसिटी को अलग बीकर में गिरा देंगे और उसके बाद जो टैप है उसे लॉक कर देंगे, तो लो डेंसिटी वाला इसी में रह जाएगा और हाई डेंसिटी वाला नीचे गिर जाएगा। तो हम लोग ने क्या देखा, हाई डेंसिटी के लिक्विड को और लो डेंसिटी के लिक्विड को हम लोग ने अलग अलग सेपरेट कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे वाटर है और ऑयल है, वाटर और ऑयल का मिक्सचर है। तो अगर हम लोगों को वाटर से ऑयल को जो है सेपरेट करना हो तो इसी मेथड से क्या होता है, सेपरेट होगा। अगर आयरन ओर है और आयरन है, मतलब दोनों सॉलिड हैं, जब दोनों लिक्विड होंगे या दोनों सॉलिड होंगे तब इसी मेथड से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अगर दोनों सॉलिड हैं तो ये भी क्या होंगे, इसी मेथड से जो है सेपरेट होंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द इमिसिबल लिक्विड्स आर अलाउड टू सेटल इन द फनल। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फनल में हम लोग सेटल होने के लिए ड्रॉप कर देंगे जो सॉल्यूशन होगा, उसके बाद वह खुद ही लेयर बन जाएगा डेंसिटी के हिसाब से। जो फर्स्ट लिक्विड होगा उसे हम लोग फ्लो होने देंगे, और जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल दिए ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर है और ऑयल है। अगर हम लोग वाटर में से ऑयल को सेपरेट करना है तो हम लोग ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। उसके बाद जो लो डेंसिटी वाला रहेगा वो ऊपर रहेगा और जो हाई डेंसिटी वाला रहेगा वो नीचे आ जाएगा। इसमें हाई डेंसिटी क्या होगा, हाई डेंसिटी ऑयल होगा और लो डेंसिटी क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो हाई डेंसिटी जो मतलब जो ऑयल है उसे हम लोग क्या करेंगे, गिरने देंगे। उसके बाद जब उसके लेयर तक जो है ऑयल गिर जाएगा तो हम लोग टैप को क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। जब टैप लॉक हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या देखा, ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा और वाटर जो है अलग हो जाएगा। ये इसी कहते हैं यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, या दो इमिसिबल लिक्विड हो या सॉलिड हो। इमिसिबल मतलब जो मिक्स ना हो। अब जो है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, हम लोग सब्लिमेशन मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम लोग पढ़े थे। सब्लिमेशन उसे कहते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, लिक्विड में मत वह चेंज हो, सॉलिड से वो गैस में चेंज हो जाए, या ऐसा सब्सटेंस जो कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, उसी को हम लोग सब्लिमेबल कंपोनेंट कहते हैं। तो कैसे हम लोग सब्लिमेबल कंपोनेंट और नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट को कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसे अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, कोई मिक्सचर लेंगे। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, एमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन और सल्ट जो है ये क्या है, सब्लिमेबल कंपोनेंट हैं। एग्जाम्पल है हीट द मिक्सचर इन एन इन्वर्टेड फनल। जो मेथड का जैसे यूज हुआ है इसे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मिक्सचर होगा इन्वर्टेड मतलब फनल को उल्टा कर देंगे। उसके बाद सब्लिमेबल कंपोनेंट सब्लिमाइंस इन द एयर एंड सेटल्स ओवर द वॉल्स ऑफ द फनल। फनल में जो भी जो सब्लिमेबल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, हम लोग क्या किए हैं, जो फनल है उसे हम लोग इन्वर्टेड किए हैं और उसके जो ये जो स्पेस होता है उसमें हम लोग कॉटन प्लग लगा दिए हैं।
उसके बाद जो एमोनियम क्लोराइड और साल्ट का जो मिक्सचर है उसे हम लोग हीट कर रहे हैं बर्नर से, और ये जो है इसे हम लोग कहते हैं ट्राइपोइड स्टैंड, और ये जो है बर्नर है। जब हम लोग इसे हीट कर रहे हैं तो जो सब्लिमेबल कंपोनेंट होगा, मतलब जो सब्लिमेशन जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं या गैस से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, जो सब्लिमेबल कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, फनल के वाल पर, ये जो फनल के वाल्स पर वह क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा जो है सब्लिमेबल कंपोनेंट है, तो एमोनियम क्लोराइड जो है सब्लिमेबल कंपोनेंट है। समझ में आया? कैम्फर भी सब्लिमेबल कंपोनेंट है, नेफ्थलीन बाल भी क्या है, सब्लिमेबल कंपोनेंट है। तो ये जो है ये जो सेपरेट हो जाएंगे, जो कि सब्लिमेबल कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, वाल्स पर आके सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे एमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेबल कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, वाल्स पे आके सेटअप हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। चलिए अब जो है पांचवा जो है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, अब इसे हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट्स को सॉल्वेंट से अलग करते हैं जो कि डिसॉल्व होते हैं। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट, डाई के कलर कंपोनेंट को हम लोग अलग कर सकते हैं, ब्लड से ड्रग को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करना है, टेक ए फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर लेना है, ब्लॉटिंग पेपर एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑफ इंक, और उस पर क्या करना है, इंक को ड्रॉप करना है। डीप द एंड इन वाटर, सिंस इंक इन ए मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर्स, द कंपोनेंट ऑफ इंक इज सॉल्युबल इन वाटर, मिक्सेस into it and then separates quickly from other component that are less soluble in water। और जो इंक का जो कलर होगा, कलर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक बीकर है जिसमें हम लोग क्या करना है, ये जो क्या है, ये फिल्टर पेपर है, ये 2 फेज में है, एक है स्टेनरी फेज जो कि फिल्टर पेपर है, और ये जो है जो वाटर है वो क्या है, मोबाइल फेज है। ठीक, तो हम लोग फिल्टर पेपर लिए हैं जिसमें हम लोग इंक को ड्रॉप किए हैं। अब हम लोग को फिल्टर पेपर में बीकर में रख देना है, और पेपर क्लिप से, यहाँ पे रॉड है, पेपर क्लिप से हम लोग को होल्ड कर देना है। ऐसा करना है कि जो फिल्टर पेपर हो वह वाटर में क्या हो जाए, चल जाए। जब वाटर में जाएगा तो आप लोग देखेंगे तेजी से जो है वो वाटर ऊपर से आए, ऊपर जो फिल्टर पेपर है उस पर क्या होगा, चढ़ेगा वाटर। जब वाटर चढ़ेगा, जो हम लोग इंक जहाँ पे ड्रॉप किए होंगे वह इंक में हम लोग क्या देखेंगे, जो उसके कलर के कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है, जिसमें हम लोग सॉल्यूट्स को क्या कहते हैं, जो डिसॉल्व होते हैं उसे हम लोग सेपरेट करते हैं सॉल्वेंट से। चलिए अब आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, मिसिबल लिक्विड जो होता है अगर उसके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो डिफरेंट हो तो डिस्टिलेशन का हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम मिसिबल लिक्विड्स है, मिसिबल लिक्विड्स का एक और तरीका है जिसको हम लोग बात किए थे, सेपरेटिंग फ्रॉम द फनल, और डिस्टिलेशन भी एक तरीका है जिससे हम लोग इमिसिबल लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट जो हो डिफरेंट हो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैंने आप लोग को मैटर इन आवर सराउंडिंग में बताया है। तो ये जो बंसन बर्नर है और ये साल्ट और मिक्सचर वाटर का मिक्सचर है, तो हम लोग क्या करना है, इमिसिबल लिक्विड जो है उसे हम लोग को अलग अलग करना है, मतलब वाटर को अलग करना है और साल्ट को अलग करना है। तो हम लोग इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद इसमें जो आएगा तो वाटर पेपर क्या होगा, कूल होगा। जब ठंडा होगा तो इसमें वो वाटर पेपर किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। जब लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ड्रॉप हो जाएगा और साल्ट इसी में रह जाएगा। तो हम लोग ने क्या देखा, साल्ट इसमें रह गया और वाटर इसमें आ गया, तो वाटर और साल्ट क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जो इससे हम लोग एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मेथड जो होता है वो होता है, द मिक्सचर इज हीटेड इन ए डिस्टिलेशन apparatus, द वन सब्सटेंस विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एवोपरेट्स। जो वन सब्सटेंस होंगे वो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दोनों के जो सब्सटेंस हैं, दोनों सब्सटेंस हैं
वह उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तभी हम लोग कर पाएंगे। अगर एक ही होगा तो वह दोनों क्या कर होने लगेंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो जो वाटर का इसमें जो है लोअर बॉइलिंग पॉइंट है और साल्ट का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम लोग ने क्या देखा, सेपरेट हो जाता है हायर बॉइलिंग पॉइंट से, वह क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा लोअर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सब्सटेंस, यहाँ जिस एग्जांपल में हम लोग देखें, यहाँ पे जो वाटर है वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है उसका, और जो नमक है मतलब साल्ट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। तो जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर बॉइलिंग पॉइंट से सेपरेट हो जाएगा। तो डिस्टिलेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन तब हम लोग यूज करते हैं जब इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब मिसिबल लिक्विड्स, यहाँ पे मिसिबल लिक्विड दिया है, मतलब जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। हम लोग इमिसिबल पढ़ रहे थे, सॉरी, ये इस मिस्टेक के लिए आपको क्षमा कर दें, मुझे, मैं आपका छोटा भाई हूँ, क्षमा करें। हाँ, जब मिसिबल लिक्विड्स मतलब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा अगर वह बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा तब हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तब हम लोग यूज करते हैं जब दोनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उनका डिफरेंस जो होगा 25 केल्विन से भी कम होगा, तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन का तब यूज करते हैं जब जो लिक्विड्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तब यूज करते हैं जब जो डिफरेंस होगा लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का वो 25 केल्विन से भी क्या होगा, कम होगा, मतलब बहुत ही कम होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग जो है डिफरेंट गैस को कैसे हम लोग एयर से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हवा से कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग एयर से डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जो होता है गैसेस से अगर हम लोग एयर को सेपरेट करें, मतलब एयर से अगर हम लोग गैसेस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को सेपरेट करें तो वह किस मेथड से होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से होगा। क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेस करेंगे सबसे पहले जो टेम्परेचर होगा एयर का, उसके बाद कूल करेंगे। तो कूल जब होगा वो एयर किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड एयर में। तो जब लिक्विड वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उसको वार्म करेंगे। उसके बाद जो होगा जो कंपोनेंट्स होगा एयर का वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जो जितना बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उतने ही हाइट पर क्या होगा, सेपरेट होगा, वेरियस हाइट पर पाया जाएगा। प्यूरिफाइंग सॉलिड्स, अगर हम लोग सॉलिड को प्यूरिफाई करना हो किसी सॉल्यूशन में से तो वह उस मेथड को कहते हैं क्राइस्टलाइजेशन। क्राइस्टलाइजेशन वह मेथड है जो कि सॉलिड्स को प्यूरिफाई करता है किसी मिक्सचर में से। इन द क्राइस्टलाइजेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन, हम लोग प्योर सॉलिड को पा सकते हैं किसी सॉल्यूशन में से। यहाँ पे जो फिगर है मतलब जो पिक्चर है वो बहुत ही ब्लर है, तो सो प्लीज़ इसके लिए आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि और मुझे इससे अच्छा जो है समझाने का अच्छा पिक्चर नहीं मिल पाया। ये ब्लर था लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, मैं आप लोग बस समझा रहा हूँ। ये जो बीकर है, बीकर में सॉलिड है और सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्यूट है सॉल्वेंट है। सॉल्यूट में जो है इम्प्योर सॉलिड है कोई और वाटर है, उसे अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो वो तो मिक्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, सॉलिड को प्योर फॉर्म में हम लोग क्या करना है, सेपरेट करना है सॉल्यूशन में से। तो हम लोग क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे। जब इवोपरेट हम लोग करेंगे तो जो क्राइस्टल्स होगा, मतलब क्राइस्टल्स उसे कहते हैं जो सॉलिड का जो सॉलिड होगा वह नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा, सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर पर उस क्राइस्टल्स को पुट कर देंगे, उसके बाद ठंडा होने देंगे, कूल होने देंगे। जब कूल हो जाएगा तो वह सॉलिड क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सी वाटर का जो साल्ट होता है सी वाटर में, वह किससे प्यूरिफाई होता है, इसी मेथड से प्यूरिफाई होता है जो कि क्या है, क्राइस्टलाइजेशन मेथड से।
और कॉपर सल्फेट का जो प्यूरिफिकेशन होता है इसी मेथड से होता है। तो हम क्या करना है, द इम्प्योरिटीज ऑफ ए सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट करना है जो कि इम्प्योरिटीज सब्सटेंस हैं। उसके बाद वाटर को इवेपोरेट करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कर देना है, क्योंकि जब वाटर इवेपोरेट होगा तो ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा, तो वह क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। द सॉल्यूशन इज कवर्ड विथ फिल्टर पेपर, उसके बाद सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर कर देना है। उसके बाद कुछ समय बाद हम लोग क्या पाएंगे, जो क्राइस्टल्स होगा, मतलब जो प्योर सॉलिड होगा वो क्या होगा, फॉर्म हो चुका होगा। तो हम लोग प्योर सॉलिड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन से। ये जो आप लोग का एक क्वेश्चन है वो है, इज इवेपोरेशन बेटर देन क्राइस्टलाइजेशन। जो मतलब इवेपोरेशन है जो मेथड है वो क्राइस्टलाइजेशन से बेटर है। तो हम लोग कह सकते हैं जो सिंपल इवेपोरेशन है वो बेटर नहीं है क्राइस्टलाइजेशन से, क्योंकि हम लोग इवेपोरेशन में क्या करते थे, हम लोग जो है सब्सटेंसेस को, मतलब जो सॉल्यूशन था उसको हीट कर देते थे। लेकिन इसमें कुछ क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस भी थे जो कि डिकम्पोज होकर क्या हो जाते थे, उसी सॉल्यूशन में रह जाते थे। जैसे एग्जांपल है, शुगर गेट्स चार्ड ऑन एक्स्ट्रा हीटिंग। अगर शुगर ही ज़्यादा हीटिंग पाए तो वह किस में चेंज होने लगेगा, बताइए किस में चेंज होने लगेगा, चाशनी में चेंज होने लगेगा ना, चार्ड हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिसको ज़्यादा हीटिंग देने पर वह इम्प्योरिटीज उसी में रह जाता है इवेपोरेशन के मेथड में। लेकिन और फिल्टरेशन में भी कुछ इम्प्योरिटीज जो हैं वह रह जाते हैं, लेकिन क्राइस्टलाइजेशन में कोई भी जो है इम्प्योरिटीज नहीं है, सॉलिड जो है वो एकदम प्योर फॉर्म में पाया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग का जो ये जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया और ये वीडियो भी अब एंड होती है। और इस सेशन का जो पीडीएफ का लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और आप लोग दोस्त भी अगर कोई एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं। आप लोग को फ्री में हर एक फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इसका जो है आप लोग फ़ायदा उठाएं और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। मैंने आप लोग को जितना समझा सकता था उतना मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश किया। जय हिंद, जय भारत।